हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट अर्थात श्रम एवं औद्योगिक विधि प्रथम विषय पर चर्चा करेंगे। पेपर 2.6 लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ फर्स्ट के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे द्वारा कुल 5 अधिनियमों का अध्ययन किया जाना है। इसके अंतर्गत द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अर्थात कारखाना अधिनियम 1948 का अध्ययन हमारे द्वारा प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा कर्मकारों की सुरक्षा संबंधी उपबंधों का अध्ययन चल रहा है। इस अधिनियम के अधीन कर्मकारों की सुरक्षा संबंधी उपबंध धारा 21 से लेकर 41 में बताए गए हैं, जिसे हमने 3 भागों में विभाजित कर अध्ययन प्रारंभ किया है, जिसके अंतर्गत पार्ट 1 धारा 21 से लेकर 27, पार्ट 2 धारा 28 से लेकर धारा 35 तक, पार्ट 3 धारा 36 से लेकर धारा 41 तक। पूर्व के व्याख्यान में हमारे द्वारा पार्ट 1 धारा 21 से लेकर धारा 27 तथा भाग 2 धारा 28 से लेकर धारा 35 तक का अध्ययन पूर्व के व्याख्यानों में किया जा चुका है। आज हम भाग 3 जो कि धारा 36 से लेकर धारा 41 तक है पर विस्तृत चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। धारा 36 खतरनाक धुएं, गैसों आदि के प्रति पूर्व सावधानियों के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 36A वहनीय विद्युत प्रकाश के प्रयोगों के बाबत की गई पूर्व सावधानियों के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 37 में विस्फोटक या ज्वलनशील धूल व गैस आदि के संबंध में प्रावधान बताती है। धारा 38 आग लगने की दशा में पूर्व सावधानियों के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 39 दोषयुक्त भागों के ब्यौरे और स्थायित्व का परीक्षण करने की शक्ति के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 40 भवनों और यंत्रों की सुरक्षा के बारे में प्रावधान बताती है। धारा 40A भवनों के रखरखाव के संबंध में प्रावधान बताती है। धारा 40B सुरक्षा अधिकारी के संबंध में प्रावधान बताती है तथा धारा 41 इस अध्याय की अनुपूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान करती है। सबसे पहले है धारा 36 सेक्शन 36 खतरनाक धुएं, गैसों आदि के प्रति पूर्व सावधानियां। उपधारा 1 के अनुसार किसी कारखाने में कोई भी व्यक्ति किसी भी चेंबर, टैंक, कुंड, शर्त पीपे, पाइप या घिरी हुई जगह में जिससे हानिप्रद धुआं इस सीमा तक इकट्ठा हो सकता है कि वह व्यक्ति इसमें गिर जाए और उसे हानि पहुंचने की संभावना हो, प्रवेश नहीं करेगा और उसे न ही प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। परंतु यदि धुआं निकलने के उपयुक्त साधन या उचित प्रकार के छेद उसमें रखे गए हैं तो वह व्यक्ति उसमें
प्रवेश कर सकेगा। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 में वर्णित चारों ओर से घिरी हुई जगह में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकेगी जब तक कि वहां संभावित धुएं को हटाने के प्रभावकारी उपाय न कर लिए गए हों तथा तथा ए योग्य व्यक्ति के द्वारा परीक्षण के बाद लिखित रूप में प्रमाण पत्र दे दिया गया हो कि वह स्थान हानि पर धुएं से मुक्त है, वे प्रवेश के योग्य है। या बी कर्मकार सांस लेने के योग्य उपकरण लिए हुए है तथा एक पट्टा उससे बंधा हुआ है जिसका खुला मुंह उस स्थान के बाहर खड़े व्यक्ति के द्वारा पकड़ा हुआ है। अब है धारा 36A वहनीय विद्युत प्रकाश के प्रयोग की बाबत पूर्व सावधानियां। अधिनियम की धारा 36A या 36 क जो कि कारखाना संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई है के द्वारा निम्न उपबंध बताए गए हैं, जिसके अनुसार ए वहनीय विद्युत रोशनी या कोई अन्य विद्युत सामग्री जिसका वोल्टेज 24 वाट से अधिक हो किसी कक्ष, टैंक, कुंड, गड्ढे, पाइप, दुआकांश या अन्य सीमित जगह में उपयोग के लिए स्वीकृत नहीं की जाएगी। और बी यदि ऐसे किसी कक्ष, टैंक, कुंड, गड्ढे, पाइप, दुआकांश या अन्य सीमित जगह में कोई प्रज्वलनशील गैस, धुआं या धूल मौजूद हो सकती है तो लो निरीक्षक संस्थापना के अतिरिक्त अन्य लैंप अथवा प्रकाश उस स्थान के प्रयोग के लिए स्वीकृत नहीं किए जाएंगे सिवाय पूर्ण सुरक्षित उपकरणों को छोड़कर, जहां ऐसे कोष्ठ, तालाब, कुंड, गर्त, नालिका, धूमवाहिका अथवा अन्य परिरुद्ध स्थान के भीतर किसी ज्वलनशील गैस, धूप या धूल के विद्यमान होने की संभावना है, वहां ज्वाला सन्निर्माण वाले लैंप या प्रकाश से भिन्न किसी लैंप या प्रकाश को ऐसे परिरुद्ध स्थान में उपयोग में लाए जाने वाले की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। अब है धारा 37 सेक्शन 37 विस्फोटक या ज्वलनशील धूल व गैस आदि। अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत विस्फोटक या ज्वलनशील धूल या गैस इत्यादि से बचाव के सभी व्यवहारिक उपाय उपबंधित किए गए हैं। उपधारा 1 के अनुसार किसी कारखाने में अभिनिर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत धूल, गैस, धुआं या ऐसी कोई भाप इतनी मात्रा में इकट्ठी होती रहती है कि अग्नि प्रज्वलित हो सकती है, जिन्हें निम्न उपायों के द्वारा रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। ए उस क्रिया में प्रयुक्त यंत्र एवं संयंत्र को सब तरह से घेरकर। बी ऐसे धूल, धुआं, गैस एवं भाप को हटाकर या रोककर। या सी प्रज्वलन के सभी स्रोतों को अलग कर या उन्हें घेरकर। उपधारा 2 के अनुसार यदि संयंत्र और यंत्र ऐसी बनावट का नहीं है कि विस्फोटक के धक्के को सहन कर सके तो विस्फोटक के प्रभाव प्रसार को रोकने के लिए संभव प्रयत्न यंत्र
या संयंत्रों में निवारक संयंत्र लगाकर, सुराख कर या अन्य प्रभावकारी उपकरण लगाकर रखने चाहिए। उपधारा 3 में यह बताया गया है कि यदि किसी प्लांट के किसी भाग या यंत्र में विस्फोटक या ज्वलनशील गैस या भाप वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव के अंतर्गत हो तो निम्नलिखित उपबंधों के अतिरिक्त वे नहीं खोले जाने चाहिए। जैसे ए, पाइप के जोड़ बांध दिए जाएं एवं यंत्र के किसी भाग का मुंह बंद कर दिया जावे। गैस या भाप का बहना वाल्व या अन्य साधनों द्वारा प्रभावकारी ढंग से बंद कर दिया जाना आवश्यक है। बी, ये सभी हटाने से पूर्व पाइप के भाग में वायुमंडलीय दबाव से अधिक दबाव को कम करने के प्रभावकारी प्रयत्न किए जाने चाहिए। सी, जब ये बंद, हटाए या ढीले किए जाएं तो पाइप में भरी गैस या भाप या विस्फोटक या प्रज्वलन प्रभावकारी साधनों द्वारा रोकने के उपाय कर लिए जाने चाहिए। परंतु उपधारा 3 के अनुसार खुली हवा में लगाए गए यंत्रों पर उपयुक्त उपबंध लागू नहीं होंगे। उपधारा 4 के अनुसार किसी भी संयंत्र, टंकी या पात्र जिसमें विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील गैस, भाप आदि भरी हुई हो या वेल्डिंग जोड़ व टाँके लगाने या काटने की क्रिया जिसमें गर्मी देना आवश्यक हो नहीं की जाएगी जब तक कि ऐसा पदार्थ या उसमें उत्पन्न होने वाला धुआं हटाए जाने की प्रभावकारी व्यवस्था न कर दी जाए या उसे अविस्फोटक या प्रज्वलनशील विहित न कर दिया जाए और पदार्थ में प्रज्वलन रोकने के लिए ऐसी क्रिया के बाद भी ऐसा पदार्थ उसमें घुसने नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे ठंडा करने के उपयुक्त प्रयास न कर लिए गए हों। उपधारा 5 के अनुसार संबद्ध राज्य सरकार को इस संबंध में शक्ति प्रदान की गई है कि वह किसी कारखाने या कारखानों के किसी प्रवर्ग को उपयुक्त उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है एवं राज्य सरकार के द्वारा कोई अन्य शर्त भी अधिरोपित की जा सकती है। अब है धारा 38 सेक्शन 38 आग लगने की दशा में पूर्व सावधानियां। उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में आग लगने की दशा में बच निकलने हेतु ऐसे साधनों की व्यवस्था की जाएगी जो सुविधाजनक हो और जो उसे अंदर और बाहर फैलने से रोके और निम्न व्यवस्था और सुविधा के उपाय भी प्रदान किए जाएंगे। ए, आग लगने के समय सभी व्यक्ति निकलें और बी, आग को बुझाने के आवश्यक उपकरण और सुविधाएं। उपधारा 2 के अंतर्गत यह सुनिश्चित करने के लिए कारगर उपाय किए जाएंगे कि प्रत्येक कारखाने में सभी कर्मकार आग लगने की दशा में बच निकलने के साधनों से परिचित हैं और ऐसी दशा में अनुपालना की जाने वाली चर्चा से पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं। उपधारा 3 के अधीन राज्य सरकार किसी कारखाने अथवा किसी वर्ग या प्रकार के कारखाने के बारे में ऐसे नियम बना सकती है जो उपधारा 1 और उपधारा 2 के उपबंधों के पालन में प्रयोग में लाने के लिए आवश्यक हो। उपधारा 4 में बताया गया है कि उपयुक्त उपधारा 1 या 2 की किसी बात के होते हुए भी यदि निरीक्षक का कारखाने में
किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, कार्य के संनियम, जीवन या सुरक्षा की किसी विशेष जोखिम अथवा किसी अन्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यह मत है कि यद्यपि कारखाने में बस निकलने के ऐसे उपायों को जो धारा 1 क जो कि उपधारा 1 के अथवा 2 जैसे विहित किए जाएं व्यवस्था कर दी गई है या नहीं, तो भी यदि वे आग लगने की दशा में कर्मकारों को निरापद आसानी से या यतिशीघ्र या शीघ्र बाहर बस निकलने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह लिखित आदेश के द्वारा यह अपेक्षा कर सकता है कि ऐसे बस निकलने के अतिरिक्त उपाय या अन्य उपाय जिसे वह युक्तियुक्त और आवश्यक समझे कारखाने में ऐसी तिथियों से पूर्व किए जाएं जैसा कि आदेश में निर्दिष्ट है। अब है धारा 39 सेक्शन 39 दोषयुक्त भागों के ब्यौरे और स्थायित्व का परीक्षण करने की शक्ति। कारखाना निरीक्षक को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह दोषपूर्ण भाग अथवा स्थायित्व के परीक्षण का निरीक्षण कर सकता है। अधिनियम की धारा 39 के अनुसार यदि निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भवन या भवन का कोई भाग या रास्ता, मशीनरी या कारखाने में स्थित प्लांट का ऐसा कोई भाग ऐसी स्थिति में है जो मानवीय जीवन और सुरक्षा के लिए खतरनाक है, तो वह लिखित आदेश प्रसारित करते हुए कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक या दोनों से निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करवा सकता है। ए ऐसे चित्र, निर्देश अथवा आवश्यक विवरण प्रस्तुत करें जिससे इस बात का निर्धारण किया जा सके कि ऐसा भवन, रास्ता, मशीनरी या प्लांट का उपयोग सुरक्षित रूप में किया जा सके। बी ऐसे परीक्षण या उस रीति या विधि से किए जाएंगे जिसका विवरण आदेश के अंतर्गत किया गया है। इनके परिणामों की सूचना कारखाना निरीक्षक को दी जानी आवश्यक है। अब है धारा 40 सेक्शन 40 भवनों और यंत्रों की सुरक्षा। उपधारा 1 के अनुसार कारखाने के भवन अथवा यंत्र अथवा रास्तों की सुरक्षा हेतु उपायों के अंतर्गत यदि निरीक्षक को ऐसा प्रतीत होता है कि भवन या भवन का कोई भाग या रास्ता या मशीनरी या कारखानों में लगे हुए प्लांट का कोई भाग उस स्थिति में पहुंच गया है जहां मानवीय जीवन को कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो वह कारखाने के नियोजक या प्रबंधक या दोनों को लिखित आदेश जारी करेगा जिसमें वह उन उपायों का विवरण प्रस्तुत करेगा जिन्हें अपनाए जाना उसके विचार में नितांत आवश्यक है, तथा निरीक्षक यह भी अपेक्षा कर सकता है कि उक्त आदेशों की अनुपालना किसी निश्चित तिथि से पूर्व की जानी आवश्यक है। इसी प्रकार उपधारा 2 के अनुसार यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि उपयुक्त साधनों में किसी वस्तु के उपयोग में मनुष्य के जीवन और सुरक्षा का कोई खतरा पैदा होने का अंदेशा है, तो वह कारखाने के अधिष्ठाता अथवा प्रबंधक अथवा दोनों को लिखित आदेश जारी कर उक्त वस्तु के उपयोग के लिए प्रतिबंध जारी कर सकता है जब तक कि उसको उचित रूप से ठीक न कर लिया जाए अथवा बदला न जाए।
अब है धारा 40A सेक्शन 40A भवनों का रख रखाव। अधिनियम की धारा 40 क कारखाना संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि निरीक्षक को यह प्रतीत होता है कि किसी कारखाने में कोई भवन या भवन का कोई भाग बिना मरम्मत के ऐसी अवस्था में है कि कर्मकारों के जीवन या सुरक्षा के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है, तो वह कारखाने के अधिष्ठाता या प्रबंधक या दोनों को लिखित आदेश जारी कर ऐसे उपाय उपयोग में लाने के लिए अपनी सम्मति प्रस्तुत कर सकता है और किसी निश्चित अवधि से पहले उन उपायों को क्रियान्वित करने की अपेक्षा करते हुए आदेश प्रसारित कर सकता है। अब है धारा 40B सेक्शन 40B या 40 ख सुरक्षा अधिकारी। अधिनियम की धारा 40 ख या 40B कारखाना संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ी गई है, जिसके अनुसार प्रत्येक कारखाने में पहला, यदि कारखाने में 1000 या इससे अधिक कर्मकारगण साधारण तौर पर नियोजित किए गए हों। दूसरा, जहां राज्य सरकार की सम्मति में ऐसी अभिनिर्माण प्रक्रिया की जा रही है जिससे कारखाने में नियोजित कर्मकारों को शारीरिक चोट, विष प्रयोग अथवा बीमारी अथवा मनुष्य के शरीर के लिए कोई अन्य खतरा पैदा हो सकता है, तो राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना जारी कर कारखाने के अधिष्ठाता को यह निर्देश प्रदान करती है कि वे सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करें और ऐसे अधिष्ठाताओं का यह दायित्व है कि वे सुरक्षा अधिकारियों की उतनी संख्या में नियुक्ति करेंगे जितनी राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना में निर्दिष्ट की गई है। उपधारा 2 के अनुसार सुरक्षा अधिकारियों के कर्तव्य, उनकी योग्यता और सेवा दशाएं राज्य सरकार के नियमों के द्वारा निर्धारित की जा सकती है। अब है धारा 41 सेक्शन 41 इस अध्याय की अनुपूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति। अधिनियम की धारा 41 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार किसी कारखाने अथवा कारखाने के किसी प्रवर्ग के लिए ऐसे नियम उपबंधित कर सकती है जिनके अंतर्गत ऐसे अन्य उपाय अथवा तरीकों के लिए निर्देश दिया जा सकता है जो किसी कारखाने में नियोजित किसी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हमारे द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत कर्मकारों की सुरक्षा से संबंधित उपबंध, जो कि धारा 21 से लेकर धारा 41 में बताए गए हैं और जिन्हें हमारे द्वारा अध्ययन और सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 जो कि धारा 21 से लेकर धारा 27 तक है तथा भाग 2 जो कि धारा 28 से लेकर धारा 35 तक है तथा भाग 3 जो कि धारा 36 से लेकर धारा 41 तक है और भाग 1 और भाग 2 अर्थात धारा 21 से लेकर धारा 27 तथा धारा 28 से लेकर धारा 35 तक की चर्चा या विस्तृत अध्ययन हमारे द्वारा पूर्व के 2 व्याख्यानों में किया गया और आज के व्याख्यान में हमारे द्वारा भाग 3
जो कि धारा 36 से लेकर धारा 41 तक है, के अंतर्गत कर्मकारों की सुरक्षा संबंधी प्रावधानों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस प्रकार हमारे द्वारा कर्मकारों की सुरक्षा से संबंधित संपूर्ण प्रावधानों का अध्ययन या विस्तृत चर्चा पूर्ण कर ली गई। धन्यवाद।